नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ईद के मौके पर एक इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया और हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लखनऊ के मुमताज़ इंटर कॉलेज, ये इंटर कॉलेज भी है, पीजी कॉलेज भी है और ये ट्रस्ट भी है। पूरे यहाँ पर बिलाल नूरानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, प्रदीप जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और समाज सेविका सोशल एक्टिविस्ट अजरा जी हैं और पीछे हमारे डॉक्टर साहब हैं और भी तमाम यहाँ पे जो लखनऊ में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज हमारे हसन काज़मी साहब हैं जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत बड़े शायर भी हैं। तो जैसा कि लखनऊ को अदब का शहर बोला जाता है, नवाबियत का शहर बोला जाता है, उसके साथ एक ख़ास बात यहाँ की ये भी है कि जो सोसाइटी में, समाज में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी दिल खोल करके, चाहे जितने भी तबके के जो हमारे एलीट क्लास है, एडवोकेट, डॉक्टर, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन और यहाँ सभी मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं, नाम हमने आपको बता दिया। आज ईद के मौके पे यतीम बच्चों को उनके कपड़े, उनके गिफ्ट उनको दिए गए हैं। तो ये जो जितने भी यहाँ पर जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, यहाँ पढ़ते हैं मुमताज़ इंटर कॉलेज में। तो यहाँ पर जितने भी समाज सेवक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लखनऊ में जो भी नामी लोग हैं और अपने सोसाइटी में कैमरे के सामने वो आकर के काम नहीं करते, जो भी वेलफेयर का जो काम है इंडिविजुअली या एक ग्रुप में, वो तस्वीरें नहीं खिंचवाते, लेकिन वो भलाई का और खिदमत खल्क का काम, समाज सेवा का काम करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि करके नूरानी साहब, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। शुक्रिया। ये मिशन आप लोग तालीम का और बच्चों को आगे बढ़ाना, उनको एजुकेशन देना और ख़ास करके यतीम बच्चों के लिए, ये सब आपने कब से शुरू किया और आगे आप कैसे बढ़ाएंगे इस काम को? देखिए, 109 साल पहले इस इदारे की बुनियाद बैरिस्टर मुमताज़ साहब ने डाली थी और उसके बाद से ये परवान चढ़ता रहा। उतार चढ़ाव आए, हालात बदले, तब्दीलियाँ हुई। उसके बाद 2021 में इसमें एक बड़ी तब्दीली हुई और 22 के शुरू में अतहर नबी एडवोकेट के हाथ में इसकी कमान आई। अतहर नबी साहब एक जुझारू अदबी इंसान है, उसके साथ एक मिली जज्बे से सरशार, उन्होंने इस मिशन को मुमताज़ साहब के आगे बढ़ाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज़ डिग्री कॉलेज, इस्लामिया डिग्री कॉलेज, मुमताज़ इंटर कॉलेज, मुमताज़ बैतुन निस्वां जो लड़कियों, बेसहारा लड़कियों के लिए रहाइश और पढ़ाई और खाने का फ्री इंतज़ाम कर रहा है, मुमताज़ दारुल यतामा जहां आज आप इस वक्त मौजूद हैं, और ये शहर के एक्टिविस्ट जिसमें हमारे रमेश जी बहुत मायनाज शख्सियत हैं, अजरा मुबीन साहिबा, डॉक्टर मसीह साहब, इमदाद इमाम साहब, प्रदीप कपूर साहब सॉरी, और हसन काज़मी साहब, इन्हीं और मुख्तलिफ लोग जो हैं और बड़े शहर के जो जाने माने लोग हैं वो इसकी मैनेजिंग कमेटी में हैं। और आज ये बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ हुई हैं। यतीम बच्चों की पढ़ाई, उनकी रहाइश, यहाँ के बच्चे बड़े बड़े अफसरान भी बन गए हैं, कारोबारी दुनिया में भी बहुत आगे बढ़ गए और ये सिलसिला जारी है। एक अहम सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि यतीम बच्चों की हम बात कर ले, यहाँ पे लगभग कितने यतीम बच्चे, मेल और फीमेल? बहुत बड़ी तादाद थी जो कोरोना से मुतासिर होके काफ़ी नुकसानात हुए, उसके बाद ये कम हो गई। इस वक्त लमसम 16 बच्चे हैं मौजूद, लेकिन ये ईद के बाद तादाद बढ़ जाए क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर इधर उधर सब चले जाते हैं, लेकिन ईद के बाद इंशाल्लाह ये तादाद बढ़ेगी। अभी 16 मौजूद हैं बच्चे। और भी हम चर्चे में और भी हम गेस्ट को शामिल करेंगे। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। ये जो समाज सेवा है, सोशल एक्टिविज़म है और बच्चों को, खासकर यतीम बच्चे हैं, और ये मुमताज़ इंटर डिग्री कॉलेज, यहाँ पे किस तरह से ये आप लोग इससे जुड़े हुए हैं? देखिए, मेरे को तो अजरा मुबीन साहिबा ने जो आज दावत दी हमको यहाँ पे आने के लिए, यतीम बच्चों को जिस तरीके से इनको ईदी दी गई और उनके साथ खाना खाया गया, उनके साथ इफ्तार किया गया, ये एक बहुत बड़ी जैसे कहना चाहिए कि एक सोशल जिम्मेदारी निभाई जा रही है। और जैसा कि अभी बिलाल साहब ने भी कहा कि जब से इस का जो निज़ाम है वो अतहर नबी साहब के हाथ में आया, जिनको मैं पिछले 50 साल से जानता हूँ कि उनका अदब और एजुकेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लखनऊ शहर में, वो अपने में एक अनोखी शख्सियत हैं। और जाहिर बात है कि उनके पास निज़ाम आने के बाद से यहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ आईं और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में
और भी यतीम बच्चों के साथ साथ यहाँ का जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है और वो तमाम चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा। और बहुत से प्रोग्राम यहाँ पर अजरा मोबिन साहिबा लखनऊ शहर में ऑर्गेनाइज़ करती हैं, उसमें सुनने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। तो इस तरह के जो समाज से जुड़ने वाले, समाज को जोड़ने वाले, देखिए इस वक्त ज़रूरत इस बात की समाज को जोड़ने वाली ताकतों की इकट्ठा होने की, तो उसमें ये जो यतीम बच्चों के लिए और समाज के लिए जो काम किया जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत मतलब मैं अपने को अगर इन्वॉल्व करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात कि सोसाइटी में जो हमारे जो डाउन ट्रोडन जो लोग होते हैं, परिवार बच्चे होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके एजुकेशन के लिए और उनकी परवरिश के लिए, खासकर यतीमों के लिए, तो सब यहाँ पे समाज के सभी मानित लोग मौजूद हैं। मैडम आप भी इधर ही आ जाएं। मैडम आप अपना नाम भी बता दें। हाँ, मैं अजरा मुबीन। अजरा जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, कितने सालों से ये सब काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो एक्टिविज़म का या जो खिदमत खल का जज्बा है, ये पैदाइशी हमारे रगों में है। हमारी वालदा भी सर्विस में रहीं, प्रिंसिपल रहीं, लेकिन उनका जो हमने देखा तो उनके अंदर बहुत काम करने का जज्बा रहा, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए वो बहुत काम करती थी। तो मैंने बचपन से इन चीज़ों को देखा है और जिया भी है। तो वो एक खिदमत खल्क़ का जज्बा अपने आप आता चला गया। फिर यहाँ पर हमारी मुलाकात बिलाल साहब से हुई, मैंने यहाँ के बारे में जाना, यहाँ के हालात, इस यतीम खाने के बारे में देखा, तो बहुत अफसोस भी हुआ कि हाँ, ये किस एक गुमनाम ज़िंदगी जी रहा था ये यतीम खाना। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने कहा कि बहुत सारे एक्टिविस्ट को जोड़ा और ये आज जो हमने ये यहाँ पर एक बच्चों की, यतीम बच्चों के साथ रोज़ा अफ्तार करने का एक इनिशिएटिव लिया, तो एक दिली ख्वाहिश थी कि हम इन बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारें और इनको भी वो घर वाला माहौल दें कि जो इनको ये लगता है कि हम तो बाहरी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। तो हमने अपने बहुत सारे मिलने जुलने ताल्लुकात के बहुत सारे साथियों को बुलाया और उन लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। इन लोगों का भी ये जज्बा था कि नहीं, हम इन बच्चों के साथ में वक्त देंगे। और आपने देखा कि अभी तक सारे मेहमान हमारे रुके रहे, इन बच्चों की खातिर रुके रहे। तो बस इस तरीके से ये काम करने का एक सिलसिला चलता रहा। और हमारे छोटे भाई इमदाद इमाम साहब हैं, हमारे साथ हर जगह हम दोनों शाना बशाना साथ में काम करते हैं। हमने उनसे कहा कि मेरी ख्वाहिश है इमदाद भाई ऐसे से करने का सोच है। इन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, तो हम लोग मिल के करते हैं। हम जुड़े, इमदाद भाई जुड़े, फिर हमारे साथ जुड़ते गए। अलहमरा हमारे साथ है जॉली, ये भी बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं। ये मेरे साथ जब इन्होंने कहा कि आप कर रही हैं, तो ये भी मेरे साथ एक टीम वर्क बनता चला गया। फिर हम लोगों ने एक छोटी सी पहल आज ये शुरुआत की है। तो मेरे साथ बहुत सारे हमारे भाई लोग, फ़खरुल भाई और भी एडवोकेट्स काफ़ी आए हमारे साथ। उन लोगों ने भी हमको बहुत सहयोग किया और आगे भी कहे कि मतलब जो एक गुमनाम ज़िंदगी यतीम खाना जी रहा था, हम लोगों के नज़र में ये चीज़ आ गई। तो अब ये है कि हम भी इस पर विज़िट करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इस कदम जो हमने एक छोटा सा कदम उठाया इन बच्चों के लिए, तो जो और सारे लोग हैं जो इन चीज़ को नहीं जान रहे थे, वो बाहर निकल के आए, इन बच्चों से मुलाकात हुई। मुझे बेहद खुशी हुई इस चीज़ की। बहुत ज़रूरी काम है ये सोसाइटी में, समाज में जब आप रहते हैं तो जो हमारे जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, तो उनकी सरपरस्ती भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगला एक अहम सवाल आपसे ये लिया जाएगा कि आप जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो किसी आप नाम से, किसी एनजीओ के नाम से कोई ट्रस्ट या सोसाइटी आपने रजिस्टर्ड करी है या ऐसे ही बिना नाम के भी आप काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी कोई सोसाइटी नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, बस हम इंडिविजुअल करते हैं। और जैसे हमने सोचा कि हमें ये करना है, हमने अपने भाई इमदाद साहब को जैसे कहा या बिलाल साहिब से कहा कि भाई हमें ये करने का मेरी ख्वाहिश है, मैं करना चाह रही हूँ। समाज सेवा का वर्क है, उसमें टीम बना करके से जुड़ने लगते हैं कि अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हम करते हैं और किसी को कोई प्रेशर नहीं। अब जैसे मेरे साथ फ़खरुल भाई, इनको पता होता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो खुद कहेंगे भाई इसमें मेरा भी, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ सवाब मिल जाए। हाँ, वो सवाब के नियत से सब जुड़ते हैं। इमदाद इमाम साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो इमदाद साहब, आप लोग ये जो बच्चों के लिए काम है, सोशल एक्टिविस्ट है, आप लोग समाज सेवक हैं, कब से कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया? हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मज़हब है इस्लाम, वो यही सिखाता है कि तो अपने घर से ज़्यादा अपने पड़ोसी और महल्ले वाले और दूसरों का ख्याल रखो, और ख़ासकर यतीमों का। यहाँ तक यह है कि अगर कोई यतीम खड़ा है तो अपने बच्चे के सर पे हाथ भी ना फेरो, ताकि उसको ये ना एहसास हो कि मेरा बाप नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने ईद से पहले, एक हफ़्ता पहले, इन बच्चों का यानी ईदी दी, इनको तोहफे दिए, ताकि जो इनको ये ना एहसास होने पाए कि हमारे आगे पीछे कोई है नहीं। एक अहम बात हम अपने दर्शकों को बता दें कि जनरली क्या होता है कि कोई त्यौहार होता है, कोई भी फेस्टिवल की बात कर ले, हम ईद की बात कर लें, बकरा ईद की बात कर लें, दिवाली की बात कर लें, तो ईद के टाइम पे, त्यौहार के टाइम पे तो लोग आगे बढ़ करके आते हैं। लेकिन एक सवाल ये है समाज के, हमारे और भी आप दर्शक हैं, आपके लिए ये सवाल ज़रूरी है कि जो हमारे समाज में, सोसाइटी में जो यतीम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी जो परवरिश है, उनकी एजुकेशन है, हर चीज़
24/7 365 यानी पूरे साल उनका देख रेख, और समाज में ये आपके सामने ये जो पर्दे के पीछे हीरो हैं ये सब ये करते ही हैं, और हम ये कहेंगे कि ये भलाई का काम जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज़ पे। ये क्या कहना है इस पहल के बारे में जो आप सब कर रहे हैं आज मुमताज़ इंटर कॉलेज में गरीब बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए? हाँ, ये जो है जो दारुल यतामा है वो अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के अंतर्गत चल रहा है। जैसा कि सोसाइटी है और ये ट्रस्ट है, शहर के इसमें उदबा, शोरा, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल ये सब यहाँ पर इससे जुड़े हुए हैं। फ़िलहाल यहाँ पर इंचार्ज बिलाल नूरानी साहब हैं। अज़रा मुबीन साहिबा ने हम लोग को मौका दिया, काफ़ी सालों से जुड़े हैं। मैं खुद मुमताज़ जो है डिग्री कॉलेज में यहाँ मैं पढ़ा हूँ, यहाँ से पढ़ाई भी आपने यहाँ पे जी जी। कौन से ईयर में आप पास हुए? ये 99 में ग्रेजुएशन हमारा मुमताज़ डिग्री कॉलेज से, इंटर कॉलेज तो बराबर में अभी भी चल रहा है और उसी के बराबर में एक अहम बात ये देखिए कि एक आप डॉक्टर पेशे से, आप पेशे से मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, पीएचडी हमारी है उर्दू सब्जेक्ट से। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक यूनिवर्सिटी है तो वहाँ लाइब्रेरियन हूँ, लाइब्रेरी का इंचार्ज हूँ, और मैंने पीएचडी भी की है। तो मैं एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूँ। लेकिन बहरहाल मेरा कहने का मतलब कहीं से भी कोई जुड़े हो, लेकिन ये खिदमत खल्क जो है एक बहुत बड़ा काम है। हमारी पहली ईद ऐसी होगी अज़रा मुबीन साहिबा के और बिलाल साहब के उसमें कि हम यतीम बच्चों के साथ यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर साल हम लोग ईद अपने घरों में मनाते हैं। डॉक्टर साहब, एक माफ़ी चाहूँगा, मैं रोकूंगा आपसे एक सवाल ये, क्योंकि हमने अभी अपने ऑडियंस को, जो हमारे दर्शक है पूरे पैन इंडिया के, उनको मुखातिब किया कि ये जो समाज सेवा के जो काम है, खासकर गरीब और यतीम, और आप इस्लाम में, कुरान में बहुत जगह अपने आसपास रिश्तेदारों में यतीम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बोला गया है, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ ईद के ही टाइम पे क्यों, ये 12 महीने क्यों नहीं हो सकती? क्या हमारा जो सोसाइटी है, समाज के लोग जो हैं, बहुत सारे लोग सक्षम हैं, क्यों नहीं ये चीज़ जिम्मेदारी बीड़ा उठाते और हो भी रहे? और इस पर क्या कहना है, इसको 12 महीने की जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, होते हैं 12 महीने भी होते हैं, क्योंकि हम लोग बराबर आते हैं। और ये दारुल यतामा बाकायदा जो हॉस्टल है, जैसा कि हमारे बिलाल साहब ने भी फरमाया कि जो बच्चे हैं बाकायदा हॉस्टल में है, और हर महीने बल्कि हर दिन ज़ाहिर यहाँ रहते हैं। अब चूंकि ईद का मौका है तो एक स्पेशल मौका हो गया, तो इस निस्बत से जैसे रोज़ा अफ्तार हुआ तो ये चीज़ जो है और नुमाया होकर निकल, बच्चों को ये नहीं लगे कि हमारा ईद का टाइम है और हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बताइए। कि आपने जैसे कहा कि ये खाली ईद के मौके पर नहीं, ये जब से बिलाल साहब ने इस इंचार्ज को संभाला है, इंचार्ज बने हैं, तब से समझिए ये वजूद में आया है। फिर हम लोग इसके बारे में जाने, और जब से ये आप इंचार्ज बने हैं बिलाल साहब, उसके बाद से मैं खुद यहाँ पर 6-7 विजिट मेरा हो चुका है, और वो आप लोग आते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इन बच्चों के बीच में वक्त देती हूँ, और जो भी अपने हस्बे हैसियत होता है हम लोग आकर के इन बच्चों के बीच में वक्त देते हैं, और ये अभी वजूद में आया। अगर ये पहले आता तो हम लोग शायद पहले भी यहाँ आते। अच्छा, अभी जस्ट वजूद में आए हैं। अब हम एक और मेहमान का स्वागत करेंगे। हसन काज़मी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपके पास लेट में आया, लेकिन आखिर आ गया। आपके लफ्ज़ों में ईद का त्यौहार आने वाला है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में यतीम और गरीब बच्चे होते हैं। हम अभी लखनऊ की बात कर लेते हैं और हम यहाँ की बात कर लेते हैं, मुमताज़ इंटर कॉलेज की बात कर लेते हैं। जब से हम लोग अतहर नबी साहब और हम लोगों की टीम आई, मैं इस ट्रस्ट का जो हूँ एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। ये इंचार्ज बनाए गए हैं, इनकी सलाहियतों को देखते हुए इनको यहाँ का चार्ज दिया गया। और भी लोग सारे हमारे मेंबर्स जो हैं वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। जब से अतहर नबी साहब ने यहाँ का बीड़ा उठाया और बदनवानी यहाँ की ख़त्म की, लूट खसोट ख़त्म थी, ये बिल्कुल लाचार और बेसहारा यतीम खाने की तरह ये 109 साल पुराना, ये 109 साल पुराना ये ट्रस्ट है, अदारा नहीं है, ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट। जो यतीम बच्चों का जो ये आपने सिलसिला जो है, ये कब से शुरू? ये शुरू से बैरिस्टर मुमताज़ साहब नहीं के पहल से ये सब शुरू हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल किनारे लगा हुआ था, कहीं कुछ नहीं हो रहा था, और बहुत ज़्यादा बदनवानी थी यहाँ पर। गरीब बच्चों के नाम पे, यतीमों के नाम पे, बेसहारा लोगों के नाम पे पैसा आता था, जो कुछ भी कहीं से करता थे वो सब खा जाते थे बैठे हुए। अच्छा। ये पहला इत्तेफाक है 1.5 साल से जो है, हम में ठीक लोग नहीं लुटेरे थे, सारे को रिप्लेस किया आप लोगों। हम लोगों ने आके उन लुटेरों को यहाँ से खदेड़ा है। अतहर नबी साहब का नाम आप लोगों ने लिया कई बार, वो अभी आज इस वक्त मौजूद, वो उनके लिए उनको इनवाइट नहीं किया था, उनको इसलिए कि ये एक इंडिविजुअल प्रोग्राम था नॉर्मल, और हाँ ईद के बाद बड़ा प्रोग्राम है, हम इंशाल्लाह आपको भी इनवाइट करेंगे। और उसमें डिग्री में, और आपने एक बात अभी पूछी थी डॉक्टर मसीहुद्दीन साहब से
कि ये इंतज़ाम रमज़ान में ही क्यों होता है। तो पूरे साल आप यहाँ रजिस्टर उठा के देखिए, बुकिंग रहती है, लोग दिल खोल के कि आज हम खाना भेज रहे हैं, आज हम नाश्ता भेज रहे हैं, आज ये। तो हर महीने के 20 से 22 दिन शहर के मुखय्यर लोग जो हैं वो यहाँ खाना नाश्ते का इंतज़ाम अपनी तरफ से और बहुत अच्छे मेयारी खाने का इंतज़ाम करते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा पार्टिसिपेशन यहाँ पे जो होते हैं, बच्चों का ध्यान रखा जाता है। मेरा ये जो सवाल था बिलाल साहब, ये ना जनरल पर्सपेक्टिव में था कि ये कि जैसे आप लोग ये बहुत बड़ा काम पूरी टीम आप लोग मिल करके कर रहे हैं, सोसाइटी के, समाज के, आप लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं। मेरा जनरल पर्सपेक्टिव में था कि आप इस काम को और बढ़ चढ़ करके बड़े स्केल पे क्यों नहीं किया जा सकता। मेरा कर रहे हैं उसके पूरी कोशिशें हो रही। हम नर्सिंग क्लासेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने और बहुत से प्रोग्राम किए। और हाँ, वो किया है, अभी अजरा साहिबा का एक प्रपोजल था कि हम यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, कि तो उस ट्रेनिंग के लिए IAS PCS की ट्रेनिंग की भी बात चल रही है, इनसे हुई है। तो ये इनिशिएटिव अजरा मुबीन साहिबा ने कहा है कि हम इसको अरेंज करेंगे। तो इनको हम लोगों ने, इन जैसे लोग शहर के बहुत ज़्यादा जोड़ रहे हैं, और ये काम जो है इसमें कोई, ये सिर्फ जज्बे से हो रहा है, इसमें किसी का कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग अब मौजूदा हैं उनका पर्सनल इंटरेस्ट, अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात। एक हम शो को कंक्लूड करेंगे, एक मेहमान को हम और यहाँ पे बातचीत में हम शामिल कर लेंगे, और ये इस काम को और कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है और एक जज्बात की ज़रूरत होती है। जब आप एक जज्बात के साथ आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा और आप अपने उसमें। बहुत बड़ी बात। कपड़ा बैंक चला रहे हैं, जो आप रोड पे बच्चे दिखते हैं और उनको डोनेट करते रहते हैं। कपड़ा रिजवी साहब डोनेट करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितना टाइम हो गया रिजवी? 2-3 साल हुआ। 3 साल हो गए। देखिए जी, रिजवी साहब को आप पहचान लीजिए। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिन भी गरीबों के पास कपड़ा नहीं होता, आप इनसे ज़रूर मिल लीजिएगा, और इनको, इन सब पूरी टीम को आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। मैं आपके पास मैम दोबारा आऊँगा। एक अहम सवाल आपसे पूछना है सर, आपका भी स्वागत है, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम फ़खरुल हसन है। जी हसन साहब, इस काम को, खिदमत खल्क के काम को और यतीम बच्चों के काम को, मुस्लिम एजुकेशन पे हम और कैसे आगे बढ़ सकते हैं? पहले तो मुझे इस प्रोग्राम के बारे में कुछ पता था। मैं कारपोरेट से हूँ। मैंने जब कुछ अलग अलग शहरों में रह रहा था मैं, जब मैंने देखा फेसबुक से ऊपर के इमदाद साहब और अजरा मुबीन मोहतरमा इतना ज़्यादा कर रही हैं, तो बाहर से रहते हुए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ दिल में ख्याल आया और लखनऊ आकर के शुरू करा। और मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं नॉलेज ना, क्योंकि मैं इस पर इनोवेटिव हूँ। ये इनोवेटिव मेरे ख्याल में मैडम कोई है। तो जितना मुझे आता था और जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कारपोरेट का आदमी इतना मसरूफ रहता हूँ। कॉर्पोरेट में है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, फुल्ली 100% सपोर्ट रहेगा। फुल्ली। बिलाल साहब, आखिर में पब्लिक से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज़ाद कबीर साहब, मैं आपके चैनल का बहुत ममनून और मशकूर हूँ, जो आपने इतना अच्छा कवरेज किया, जबकि ये हमारे एजेंडे में नहीं था। आप आए, आपका इस्तकबाल है। दोबारा आप जब भी लखनऊ आएँ, आपको हमने नंबर दे दिया, आप हम लोगों को कांटेक्ट करें और हम आपको कभी कुछ भलाई के काम है ना, बिना लिस्ट से हट करके भी हुई। और आज की इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मैं अजरा मुबीन साहिबा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि यतीम बच्चों के लिए पूरी सरपरस्ती करें, दिल खोल कर सरपरस्ती करें, क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा अल्लाह के यहाँ अजर है। बहुत बड़ी बात है। आप बिलाल साहब को सुन रहे थे, अजरा मुबीन साहब को सुन रहे थे, डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, हसन साहब को सुन रहे थे। एक अहम बात ये कि आप कहीं भी हिंदुस्तान में आप रहते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, आप लखनऊ में रहते हैं या आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, तो आप अपने आसपास गरीब बच्चों को, यतीम बच्चों को, उनके एजुकेशन, उनका रहना सहना, उसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके मुमताज़ इंटर कॉलेज में भी, ये भी एक ट्रस्ट है, 109 साल पुराना ट्रस्ट है। यहाँ पे यतीम और गरीब बच्चे रहते हैं। यहाँ पे भी आकर के आप अपने लेवल पे जितना भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, बच्चों के लिए आप जो भी कर सकते हैं आप करिए। और आप देख रहे थे न्यू इंडिया न्यूज़।